बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ईरान से इसराइल को क्या मसला है, क्या तकलीफ है, नेतन्याहू ने अब खुलकर बयान सामने दे दिया है। मुज़ाकरात की बड़ी कोशिश की जा रही थी, लेकिन मुज़ाकरात अब नहीं होंगे। मुज़ाकरात क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अमरीका ईरान से सरेंडर चाहता था। ईरान सरेंडर करने को किसी भी सूरत तैयार नहीं है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू कह रहा है कि ईरान के साथ ये जंग जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक उनसे यूरेनियम, जो अफजोदा यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम, वो हासिल नहीं कर लिया जाता। ईरान से इतना खौफ और खतरा क्यों है? सवाल यहां पर यह है, क्या ईरान वाकई में एटम बॉम्ब बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है या फिर नहीं? आज इस सवाल का जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, J-35 का एक्सपोर्ट वर्जन पाकिस्तान के लिए जो तैयार हो चुका है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी गर्दिश कर रही थी और चाइनीज ऑफिशियल्स की जानिब से उन वीडियोस को रिलीज किया गया था कि दिस इज गोइंग टू बी द एक्सपोर्ट वर्जन, द 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट फॉर पाकिस्तान। नाज़रीन, उस हवाले से भारत का जो रिस्पॉन्स है वो सामने आ चुका है। हंटा वायरस के हवाले से बड़ी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जारी की गई है। एक कंसर्न उनकी जानिब से शो किया गया है। वो कंसर्न क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान और अमेरिका एक दूसरे की कैपेसिटीज को टेस्ट करना शुरू हो चुका है। ईरान अमेरिकी कैपेसिटी को टेस्ट कर रहा है कि अमेरिका क्या तैयार है। अगर जंग होती है तो क्या अमेरिका रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा? इसी तरीके से अमेरिका भी ईरान की कैपेसिटी को टेस्ट कर रहा है कि इस जंग के बाद ये जो 2 महीने से ज्यादा तजावज कर चुकी है और उसके बीच में ये जो एक पॉज आया है, उसके बाद क्या ईरान ने अपनी ताकत को रीगेन किया है? क्या ईरान जंग एक्सपेक्ट कर रहा है? अगर हमारी जानिब से हमला किया गया तो ईरान का क्या रिस्पॉन्स होगा? नाज़रीन, इन तमाम तर सवालों का जवाब हासिल करने के लिए छोटे छोटे ईरान के ऊपर हमले भी जारी और सारी हैं। ईरान की जानिब से भी कुछ हमले किए गए हैं और उसकी बाकायदा तौर पर वीडियोस भी रिलीज की गई है। किस मकामात को और किस अमरीकी अहम साइट को निशाना बनाएंगे वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन, जो इस वक्त इजरायली मीडिया है उसने बड़ी एक तहलका खेज रिपोर्ट शाया की है, जिसने मुस्तकबिल के अंदर मशरिक़ वस्ता के नक्शे को पूरी दुनिया के सामने बड़ा वाज़े तौर पर एक्सप्लेन कर दिया है। मशरिक़ वस्ता के अंदर अगर इसराइल को शिकस्त भी होती है, अगर इसराइल को ईरान और ईरान के साथ मिलकर उनकी प्रॉक्सीज शिकस्त भी देती है, तो इसराइल के वजूद को खत्म नहीं किया जा सकेगा। यह बात हम क्यों कर रहे हैं? उसे एक रिपोर्ट में ऐसा क्या है, वो रिपोर्ट भी नाज़रीन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, आबनाए हरमस को ईरान मुस्तकबिल में किस तरीके से इस्तेमाल करने वाला है, उस हवाले से भी तेहरान ने एक वाज़े पैगाम जारी कर दिया है। वो क्या वाज़े पैगाम है वो भी आपके साथ नाज़रीन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं हॉन्टा वायरस के हवाले से जो बड़ी अपडेट्स और डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक कंसर्न जारी किया गया है। सबसे पहले तो हमने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में जब हॉन्टा वायरस के हवाले से इंफॉर्मेशन दी थी, हॉन्टा वायरस इंसानों से इंसानों को नहीं फैलता, बल्कि ये इन्फेक्टेड चूहों से फैलते हैं। उनके यूरिन से, उनकी बाक़ियात से फैलता है और फिर वहां पर अगर डस्टिंग वगैरह की जा रही हो तो वो अगर जो पार्टिकल्स हैं आप उस सांस इनहेल करें और वो आपकी सांस की नाली के थ्रू चले जाए आपके लंग्स में, तो फिर उससे ये जो इंसान है वो इफेक्ट होता है। एंड आफ्टर दैट, जब तक इसके सिम्टम्स शो होते हैं तब तक काम खराब हो जाता है, तब तक ये अपना काम दिखा चुका होता है और इसका मोर्टालिटी रेट, वी हैव टोल्ड यू अबाउट इट, इट इज ऑफ 40% इसके अंदर मोर्टालिटी रेट है। अब जो एक कंसर्न शो किया गया वो यहाँ पर WHO की जानिब से ये कंसर्न शो किया गया, ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, मुबैना तौर पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स आप इसे कह सकते हैं, कि बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ शहरों के अंदर खुद ही उन चूहों को जो है वो जो इन्फेक्टेड चूहे उनको फैलाया जा रहा है, उनको रिलीज किया जा रहा है, जिनको जो है वो वायरस जिनसे फैलने के खदशात बहुत ज्यादा हैं। और इसी तरीके की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही हैं। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन, अगर बात की जाए, क्योंकि बड़ा एक कंसर्निंग पूरी दुनिया के लिए कोविड के बाद हांटा वायरस है, अगर ईरान और इसराइल के माबैन जंगबंदी की बात की जाए तो जंगबंदी हमें फेल होती हुई दिखाई दे रही है। ईरान ने अपना जवाब दिया अमेरिका को, अमेरिका ने उस जवाब को मानने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि इट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, हम बिल्कुल भी इसको तस्लीम नहीं करेंगे। अमेरिका ये चाहता था, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता था कि किसी तरीके से ईरान उनकी बातों को मान जाए और उनके सामने लेट जाए, सरेंडर कर ले, अफजोदा यूरेनियम उनके हवाले कर ले, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर ले,
लॉन्ग रेंज के जो मिसाइल प्रोग्राम्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर खत्म कर लें, आप नए हरमस खोल लें। तो दीज वर द डिमांड्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। अब सवाल बड़े बुनियादी है कि क्या ईरान इतना गया गुजरा है, क्या ईरान इतना कमजोर है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने मुकम्मल तौर पर लेट जाएगा? नहीं, ईरान कभी भी झुकेगा नहीं, सरेंडर नहीं करेगा। ईरान ने क्या किया है? ईरान ने फुटेजेस रिलीज की हैं अमरीकी वॉरशिप्स पर हमलों की। ऑन दी अदर हैंड, ईरान की जानिब से बड़ा सख्त रिस्पॉन्स है डोनाल्ड ट्रंप के इस जवाब का कि इट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, हम नहीं मान रहे इसको। उन्होंने ये कहा है कि अमरीकी मंसूबा दरअसल ट्रंप की लालच के सामने ईरान के हथियार डालने के मुतरादिफ था, जिसको हमने नहीं माना। हमने इसको फेंक दिया फाड़ के। हम क्यों माने सरेंडर? हम क्यों सरेंडर करें? हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, 20 साल तक जो अभी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से डिमांड्स की जा रही थी नाज़रीन, 20 साल तक यूरेनियम अफजूदगी न करने का मुतालबा किया गया था, जिसे ईरानी क़यादत ने नाकाबिल कबूल करार देकर फाड़ कर अमरीका के मुंह पर मारे, अमरीका के मुंह पर देकर मारे। अब उसके साथ साथ इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की एक स्टेटमेंट सामने है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे यह पता लग रहा है कि यह जंग रुकने वाली नहीं है, जंग थमने वाली नहीं है, बल्कि यह जंग मजीद एस्केलेट होगी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई और ईरान के पास मौजूद यूरेनियम कब्जे में लिया जाएगा। मतलब जब तक ईरान के पास जो अफजोदा यूरेनियम है तब तक ये जंग रुकने वाली नहीं है। ईरान के ऊपर जितने भी हमले पहले किए गए, उस तब भी इसी बात को जवाज बनाकर कि ईरान एक एटमी कुव्वत बनने वाला है, ईरान एक एटमी कुव्वत बनने वाला है, ईरान एटमी हथियार बना रहा है, अफजोदा कर रहा है यूरेनियम को, इसी बात को बार बार जवाज बनाकर ईरान पर हमले किए गए। लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई शहीद का फतवा था कि वो नहीं बनाएंगे। डिस्पाइट ऑफ दैट उन पर सैंक्शंस लगाएंगे और अभी तक उस पर पिछले सुदूर को भी काफी ज्यादा जो है उनको मनाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी अमरीकी सदर ने बात नहीं मानी। ये वाहिद ट्रंप ऐसा था जिसने नेतन्याहू की बात मानी और कहा था सिर्फ 48 घंटों की गेम है, ऐसे 48 घंटों के अंदर अंदर रिजीम चेंज हो जाएगा, यूरेनियम अफजोदा हासिल कर लेंगे, डिसमेंटल कर देंगे सब कुछ। लेकिन ईच एंड एवरी पॉइंट दैट दे हैड गिवन टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन द प्रेजेंटेशन, दे हैव कंप्लीटली फेल्ड इन दैट। और अब ये कह रहे हैं कि ईरान सरेंडर कर ले। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा नाज़रीन, कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। ऑन दी अदर हैंड, ये मशरिक वस्ता के अंदर अगर ईरान ये जंग जीत भी जाता है, अगर मुकम्मल तौर पर इसराइल के वजूद को खत्म करने की कोशिश भी की जाती है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीका प्लान कर रहा है कि मशरिक वस्ता के अंदर अब चूंकि ये इकदाम क्यों लिया गया आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन पहले जो खबर है वो आपको बताते हैं। खबर ये है कि मुस्तकिल तौर पर फौजी अड्डे कायम करने की प्लानिंग की जा रही है। बड़ी संजीदगी से इस पर गौर किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। इसराइल के अंदर मतलब अमेरिकी फौज को भेजा जाने का इम्कान है, अमेरिकी अड्डे वहां पर मौजूद है, लेकिन अब मुस्तकिल तौर पर। अब यहां पर बड़ा एक बुनियादी सवाल है, क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि मुस्तकिल तौर पर अमेरिका अपने फौजियों को और अपने फौजी अड्डे इसराइल में बना रहे हैं? इसका मतलब इस जंग के अंदर ईरान ने जितने नुकसानात के मुतालिक क्लेम किया था कि हमने इस मकाम पर हमला किया, वो सही थे। अब इसराइल खुद अपना बचाव नहीं कर सकता, अमेरिका को उनको आकर बचाना पड़ रहा है। वरना अमेरिकी मुस्तकिल अड्डों की, अमेरिकी फौजियों की क्या जरूरत पड़ी थी? जरूरत पड़ी है, नुकसान हुआ है, मुकाबला नहीं कर पा रहे ईरान का, ईरानी प्रॉक्सीज का मुकाबला नहीं कर पा रहे। दैट इज द सोल रीजन कि अब मुस्तकिल अड्डे बनाए जाएंगे। कहां पर? इसराइल के अंदर, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। ईरान ने खबरदार कर दिया है कि जो अमेरिका से इन्फ्लुएंस होगा, अमेरिका जो सैंक्शंस हम पर लगा रहा है, अमेरिका का जो भी साथ देगा, हम उसको अपना हरमस से गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। ये फ्यूचर पॉलिसी ईरान की जानिब से तय कर ली गई है। एक भी जहाज यहां से गुजार कर दिखाओ, एक भी जहाज यहां से लेकर जाकर दिखाओ। ये ईरान ने वाज़ेह तौर पर बयान दे दिया उन तमाम तर ममालिक को जो कि अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ इस जंग में एक नया महाज खोलना चाहते हैं और इस जंग में ईरान के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। उनको ये वाज़ेह पैगाम दे दिया गया। ऑन दी अदर हैंड, J-35 जो पाकिस्तान के हवाले से जो खुशखबरी मौसूल हो रही है, उस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट एक और नाज़रीन, वो डेवलपमेंट ये है कि रिस्पॉन्स आ चुका है भारत का। भारत का क्या रिस्पॉन्स है? भारत का ये रिस्पॉन्स है कि J-35 आ जाएंगे, पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, भारत को क्या नुकसान होगा? J-35 के बगैर हमारे राफेल भी गिर गए, हमारे मिराज भी गिर गए,
हमारे एवैक्स तैयारे भी गिर गए, तो J-35 आ जाएं तो क्या हो जाएगा? हम क्या फिर से सरेंडर कर लेंगे? नहीं, हमारे और तैयारे गिर जाएंगे। उनके बगैर भी तैयारे गिर गए थे। हम अभी भी जिंदा हैं, अभी भी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ऑन अ लाइटर नोट, दिस वाज नॉट द रिस्पॉन्स, लेकिन ये मीम्स काफी ज्यादा बन रही हैं और ये मुबैना तौर पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इट डजंट मैटर, बिकॉज इंडिया ने अपने तैयारे जिस तरीके से पहले खोए थे और जंग के बगैर जिस तरह वो खोता रहता है, वैसे ही इंडिया ने अपने तैयारे जो इसी तरीके से गिराने हैं, क्योंकि ये उनकी तारीख है। आप इस मुतल्लिक नाज़रीन क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।